घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, ये कोरोना काल, ये आफत, आपदा, संक्रमण, आपातकाल जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। और ये और भयावह क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो बुनियादी जरूरतें हैं, एक बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां, इनकी जबरदस्त किल्लत है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आई, संक्रमित किया और आपकी जान ले लेगी। दरअसल जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी के चलते, वेंटिलेटर्स ना होने के चलते, दवाइयां उपलब्ध ना होने के चलते। यह हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारी व्यवस्था है, यह खोखली, अपर्याप्त, नाकाम साबित हो रही है। यह कोरोना काल नहीं, यह दरअसल कुछ करो ना सरकार वाला काल है। सरकार को, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। जी, ऑक्सीजन आ रही है, सिंगापुर से मंगा रहे हैं, अरब वर्ल्ड से मंगा रहे हैं, वैक्सीन आ रही है जी रूस से। आ तो रही है लेकिन मिल नहीं रही। सवाल मिलने का है। आंकड़े, आज के जो ताजा आंकड़े हैं, कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। 3,68,147 मामले हैं। ये 4 लाख से ऊपर चला गया था आंकड़ा 2 दिन पहले। कल 3,92,000 था, आज 3,68,000 है। कम है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। 3,417 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटे में। और जो ये किल्लत है देश में, वो जस की तस है, वो बरकरार है। और ये मैं पहले भी कहता आया हूं, आज भी इस बात पर कायम हूं। हम जो पत्रकार भी हैं, जो आपको समाचार देते हैं, दिखाते हैं, खबरें बताते हैं, हम भी आसान पत्रकारिता कर रहे हैं। ज्यादा बातें होती हैं दिल्ली की, मुंबई की, शहरों की, कि जी इस अस्पताल में किल्लत हो गई, उस अस्पताल में किल्लत हो गई। और वो भी हम बड़े बड़े अस्पतालों का नाम लेते हैं। छोटे नर्सिंग होम्स, जहां देश की ज्यादा बड़ी तादाद जो है हमारी आबादी की, हर कोई एम्स में, एलएनजेपी में, मेदांता में, फोर्टिस में भर्ती नहीं हो सकता। और गांव देहात, जिलों में, तहसील में क्या हाल है, उसकी तो हम तस्वीर मात्र भी आपको नहीं दिखा पा रहे। कर्नाटक की बात करता हूं। कर्नाटक के चामराजनगर में आज 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। क्यों? वही ऑक्सीजन की किल्लत। 24 लोगों ने दम तोड़ दिया, सांसें अटक गई, रुक गई हमेशा के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करता हूं, जहां पर अभी पंचायत चुनाव मुकम्मल हुए हैं। कल वहां भी वोटों की गिनती थी और आपने देखा लोगों की भीड़। पंचायत के सदस्य, प्रधान,
चेयरमैन बनने के लिए क्या मारामारी हो रही थी, समर्थक भी वहां खड़े हुए थे, डटे हुए थे। ये मेरठ में हाथापाई हो रही है, 5 मरीजों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है। और हमें आज यह बताया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय घोषणा करता है कि जो मेडिकल के छात्र हैं, फाइनल ईयर के छात्र, अब वो भी जिनको ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है कोरोना के, शुरुआती लक्षण हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। 100 दिन आप ड्यूटी देंगे तो सरकारी नौकरी मिलने में वो आपकी मदद करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डॉक्टरों पर दबाव है, बिल्कुल है, पर लोगों की मौत, मरीजों की मौत डॉक्टरों की कमी से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, 2 कहावत हैं बल्कि, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ की छाल निकाल रहे हैं, एंड वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। मतलब जंगल को हम भूल गए, जंगल को हम मिस कर गए, हम पेड़ गिनने लगे, हम पेड़ गिन रहे हैं। यहां ऐसा घना जंगल सामने खड़ा है, उससे पार पानी है, और किल्लत इन बुनियादी चीजों की नहीं, एक और संजीवनी की भी है, वो है वैक्सीन, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। 2 दिन पहले 1 मई को 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की गाजे बाजे के साथ घोषणा कर दी गई। लेकिन किल्लत का आलम यह कि 14 राज्यों ने साफ कह दिया कि जी वैक्सीनेशन हम शुरू ही नहीं कर पाएंगे, पर्याप्त वैक्सीन की डोजेस हमारे पास नहीं है, ये 14 राज्य कह रहे हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे सर्वा वाई कैटेगरी उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई, लेकिन वो लंदन चले गए, यहां महफूज महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है। जिनका जिम्मा है वैक्सीन का उत्पादन करना, और वो आधार पूनावाला कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने अभी वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ेगा। जुलाई तक, अभी मई की शुरुआती तारीखों में हैं हम, 3 तारीख है आज, तो पूरा मई, पूरा जून, जुलाई वैक्सीन की कमी रहेगी, इस संजीवनी की कमी रहेगी। क्यों? इस सवाल का जवाब भी अहम है, वो भी सुन लीजिए। आधार पूनावाला क्या कह रहे हैं कि सरकार की ओर से पहले कोई निर्देश नहीं था, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जो रैंप अप करना था, अंग्रेजी के ज्यादा शब्द इस्तेमाल कर गया, यानी कि उत्पादन की जो क्षमता हमें बढ़ानी थी, हमने नहीं बढ़ाई, क्योंकि सरकार ने कोई निर्देश ही नहीं दिया। और सरकार निर्देश कैसे देती? सरकार तैयारियां कर रही थी पश्चिम बंगाल के चुनाव की, सरकार तैयारियां कर रही थी लोकतंत्र के मेले के साथ साथ आस्था के मेले की, हरिद्वार में कुंभ की। प्राथमिकता नहीं थी, कोरोना को तो हमने हरा दिया था, भगा दिया था देश से, तो वैक्सीन की जरूरत नहीं थी। आधार पूनावाला कहते थे हमें 1 साल में 1 बिलियन डोज बनानी होंगी, 1 बिलियन, 100 करोड़, और 100 करोड़ डोज का मतलब होता है 50 करोड़ लोगों को लगेगी, 2 डोज लगती है ना, तो 100 करोड़ डोज बनाने के लिए 1 साल लगेगा। और मैंने आपको आंकड़ा बताया था, 18 साल से ऊपर की उम्र की जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग 81 करोड़ है। अपडेटेड फिगर भी
अभी सामने नहीं आई है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर करके मान लूं 90 करोड़, ये मैंने आपको गणित समझाया था, 90 करोड़ लोगों को डोजेस लगनी है तो 180 करोड़ डोज चाहिए। 100 करोड़ बनाने में 1 साल लगेगा, 180 करोड़ बनाने में लगभग 2 साल। हर महीने हम 6 से 60 से 70 मिलियन डोजेस बना रहे हैं, यानी कि 6 से 7 करोड़। तो 12 छंग 72 अभी रैंप अप नहीं किया है। 100 करोड़ तो क्षमता बढ़ाएंगे, तब भी 2 साल लग जाएंगे। तो ये वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगी, यूनिवर्सल वैक्सीन कैसे हो पाएगी, यह भी अपने आप में सवाल है। और आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लगातार चल रही है 20 अप्रैल से। हाई कोर्ट ने क्या पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए, इंतजामात करने के लिए जो निर्देश जारी किए थे, उसका क्या हुआ। दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही। और यहां सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, यह बहुत दिल्ली सेंट्रिक हो जाती हैं बहुत बार चर्चाएं, पर देश का दिल है। यहां ऑक्सीजन की कमी है तो पूरे देश में क्या हाल है, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देश के रक्षा मंत्री को लिखते हैं कि सेना को लगा दो काम पर, सेना लाओ, कोरोना भगाओ। खुद मान रहे हैं कई नर्सिंग होम ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर सप्लाई होनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, गौर कीजिए इस बात पर, यहां पर सारी सरकारें, मैं कई बार कह चुका हूं, इसकी टोपी उसके सर डालने के चक्कर में साफ दिखाई देती हैं। ऑक्सीजन के प्रबंधन नहीं, आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा ध्यान है। दिल्ली में 3 मई की रात तक, आज रात तक ऑक्सीजन की कमी पूरी करे केंद्र। पर सवाल यहां पूछे जाते हैं दिल्ली सरकार से। व्यवस्था उनको भी करनी है, सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन के प्लांट है नहीं, तो वो कहीं से आ रही है ना। आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे केंद्र। कहां है वो बफर स्टॉक। और वो बफर स्टॉक तैयार भी हो जाएगा तो वो क्रायोजेनिक कंटेनर्स कहां हैं। ये युद्ध स्तर की तैयारियों की जरूरत है। जैसी रणनीति, जैसी तैयारियां चुनावों के लिए बनाते हैं, वैसी इस महामारी के लिए क्यों नहीं बन रही है। यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, देश में लोग कब से ले पाएंगे सांस। और वैक्सीन की किल्लत, फिर देश कैसे होगा सुरक्षित। सिर्फ घोषणा कर देने से कि जी अब बालिग भी, 18 साल से ऊपर की उम्र वाले भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीन लग जाएगी। ये बड़े बेसिक से सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय कुमार, बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हैं। एक और खास मेहमान पहली दफा मेरे शो पर आ रहे हैं, दिनकर बजाज। ये याचिका करता है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। और याचिका किस बाबत, आपके यहां, मेरे यहां, ये एक सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है। आप सभी के पास फोन कॉल आ रहे होंगे या जरूरत महसूस हो रही होगी, या कोई आपका अपना अस्पताल में भर्ती है तो डॉक्टर कहते हैं जी रेमडेसिविर का इंतजाम कर दीजिए। सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, जी रेमडेसिविर का इंतजाम कर दीजिए।
उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग ही पहले बंद कर दी थी। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्सपोर्ट भी हमने बैन कर दिया है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में 25 कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर बनाती हैं, लेकिन इनमें से 6 से 8 कंपनियां ही घरेलू इस्तेमाल के लिए बेच सकती हैं रेमडेसिविर। बाकी जो कंपनियां हैं वो सिर्फ निर्यात कर सकती हैं। अब दिनकर बजाज, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात इन्होंने की है जो गायब दिखती है। ये हाई कोर्ट गए हैं ये कहते हुए कि भैया जो एक्सपोर्ट करने के लिए जिनको बनाने की इजाजत थी, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, उनके पास 20 लाख टीकों का रेमडेसिविर का स्टॉक पड़ा हुआ है, उनको बेचने दो घरेलू बाजार में। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी लाल फीताशाही, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी सरकारी फाइल आड़े आ रही है? समझ से परे है ये। और एक और खास मेहमान डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी हैं रैडिक्स हेल्थ केयर के। और डॉक्टर मलिक, जिस किल्लत की मैं बात कर रहा हूं, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पहले ऑक्सीजन की किल्लत। कर्नाटक में चामराजनगर में 24 लोगों की मौत। अब ये ना एक बॉडी काउंट स्टोरी हो गया है। वो कभी किसी जमाने में हम रिपोर्टिंग किया करते थे कश्मीर में, जी आज 10 मर गए, कल 15 मर गए, परसों 30 मरे थे। कुछ ऐसा हाल हो गया है ऑक्सीजन की कमी का भी। और जब मैं ये कहता हूं डॉक्टर मलिक कि अभी तो हम बहुत ही सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आसान पत्रकारिता कर रहे हैं हम लोग। मैं खुद अपने गिरेबान में झांक रहा हूं डॉक्टर मलिक कि दिल्ली की बात कर ली, बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर ली। आप भी एक अस्पताल चलाते हैं, छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम, वहां की तो रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही। रोज यही सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न होता है ना, सुबह उठते हैं कि आज ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी मेरे अस्पताल में। गलत कह रहा हूं क्या मैं, या बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं? बिल्कुल भी आप बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे, और मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं 10 मिनट से, और आप पत्रकारिता के साथ में वाकई ही न्याय कर रहे हैं। आपने जो जो बातें बोली हैं, मैं एज प्रोफेशनल उन बातों से एग्री करता हूं। सबसे पहले मैं आऊंगा ऑक्सीजन की कमी के ऊपर। देखिए, ऑक्सीजन जो है ये असेंशियल ड्रग है। कोविड के इलाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, छोड़िए रेमडेसिविर को, छोड़िए बाकी दवाइयों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन है। क्योंकि कोविड के अंदर निमोनिया होता है और निमोनिया का इलाज करने के लिए हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ये मैं एक सिंपल सी टर्म में आपको बता रहा हूं। और अगर ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, या इंटरमिटेंट ऑक्सीजन दी जाती है, या कम ऑक्सीजन दी जाती है, तो मरीज की मृत्यु तो हो ही सकती है। लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं होगी उसके ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। अभी तो हम मृत्युओं का आंकड़ा देख रहे हैं कि फलाने अस्पताल में 20 मृत्यु हुई, फलानी जगह 12 मृत्यु हुई। सबसे पहले तो मैं 2 आंकड़े और बताना चाहूंगा। ये मृत्यु तो तुरंत वालों की आंकड़े हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया होता है। कुछ मृत्यु बाद में 3, 4, 6 दिन के बाद होती है। ऑक्सीजन की कमी अगर आज हो रही है, जरूरी नहीं आज ही मृत्यु हो सकता है वो मृत्यु 6 दिन के बाद भी हो। दूसरा, मैं मृत्यु के साथ ये भी देख रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी से कितनों की किडनी फेल हुई, कितनों के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वहां परमानेंट डैमेज हो गया, या कितनों के हार्ट के मायोकार्डियम में डिफेक्ट आ गया। ये बहुत सीरियस मामला है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, एक भी ऑर्गन का फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर ये फेलियर होता है तो ये बहुत सीरियस कमी है, ये गंभीर बात है, ये खतरनाक बात है, और मैं तो ये कहूंगा ये आपराधिक है। बिल्कुल है आपराधिक। अगर मैं, देखिए डॉक्टर मलिक, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं अगर ये कहता हूं, या जो मुझे अभी तक समझ में आया है, ये कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, संक्रमण फैलता है, आपको खांसी जुकाम बुखार होगा, आपको चेस्ट कंजेशन भी होगी, आपको वेंटिलेटर की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लाइलाज नहीं है। ऑक्सीजन मिल जाए तो इलाज हो जाएगा, 5, 7, 10 दिन लग सकते हैं, आप घर आ जाएंगे। ये ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसीलिए ये मौतें हो रही हैं, वरना ये नहीं होती ना। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल है मरीज को ठीक होने में। और अगर किसी कोरोना के व्यक्ति की सारा इलाज करने के बाद मौत होती है, तो हमें भी एज डॉक्टर ये मलाल, दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये मलाल नहीं रहता
कि हमने जो है पूरी जस्टिस नहीं किया, मरीज के साथ पूरा न्याय किया है हमने। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो आप इमेजिन कीजिए, आपने चैनल्स के ऊपर प्रोफेशनल्स को आंखों से रोते हुए देखा होगा, हमारे डॉक्टरों को। और अभी बत्रा हॉस्पिटल में जो मौत हुई है उसके अंदर हमारा एक कोरोना वॉरियर जो कि बहुत सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट था, वो भी ऑक्सीजन की कमी से मर गया। ये बहुत ही दुख की बात है, किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एंड मैं दोबारा बता रहा हूं, टाइम इज द एसेंस। 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2-3 हफ्ते क्यों हो गए हैं, हर जगह पर ऑक्सीजन की बात हो रही है और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। नहीं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे एक चीज बताइए डॉक्टर रवि मलिक, और अगर हाई कोर्ट पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, आपूर्ति करो। 20 अप्रैल से लगातार सुनवाई हो रही है, कोई अभी तक ये नहीं बता रहा कि इस दिन तक ऑक्सीजन की कमी देश में नहीं होगी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है स्वास्थ्य मंत्रालय तो ये कहा जाता है जी मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्र भी अब दवाई लिख सकेंगे। अरे डॉक्टरों पर दबाव है, मैं जानता हूं आप जबरदस्त दबाव में काम कर रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन सबसे पहले औजार तो चाहिए, वो हथियार चाहिए ये युद्ध जीतने के लिए, और उसमें ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। डॉक्टर क्या करेगा वहां पर? आप 10 डॉक्टर की जगह 100 डॉक्टर लाइन में खड़े कर दीजिए, क्या वो रिसर्चिएशन करेगा? मुंह से ऑक्सीजन देगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बॉर्डर के ऊपर भेज रहे हैं बिना अस्त्र शस्त्र के, तो जंग कैसे जीती जाएगी? हाँ, आप हमारे हाथ के अंदर वेपन्स दीजिए तो सही, हम दिखा देंगे जंग जीत के, लेकिन वेपन्स तो आने चाहिए ना। बिना वेपन के चाहे आप 10 सोल्जर भेज दो या 100 भेज दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरी चीज, अभी आगे और 2 चीजें आने वाली हैं, आज मैं आपके चैनल पे बता के जा रहा हूं। अभी ऑक्सीजन की कमी है, आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी और बढ़ेगी। मैं सरकारों को बताना चाहूंगा, आज से हफ्ता पहले ऑक्सीजन कह रहे थे दिल्ली के अंदर 700 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, आज 976 की बात हो रही है, अगले हफ्ते शायद 1300 मीट्रिक टन की बात होगी। दूसरी चीज, आने वाले टाइम में मैन पावर की भी कमी होने वाली है। इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में वो भी थकेंगे, उनकी भी कमी आने वाली है, और आने वाले समय में दवाइयों की भी कमी आने वाली है। इस तरह से हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे, और ये जंग हम आराम से जीत जाएंगे अगर इसके अंदर वेपन्स पूरे होंगे, सोल्जर्स पूरे होंगे, और ये सबको अब समझ लेना चाहिए अपना अपना दायित्व और अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी। अभी डिबेट शुरू नहीं हुई है, मैं अभी बताऊंगा, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। अरे भाई, किसकी गलती रही? नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप यहां होने नहीं दूंगा, क्योंकि हम चर्चा करते हैं, हम बहस नहीं करते। मैं डिबेट बोलता ही नहीं हूं अपने शो को, ये चर्चा है और इसमें हम हकीकत फैक्ट्स पर बात करते हैं। अनिला सिंह, ऑक्सीजन की कमी कब तक पूरी हो जाएगी? कोई सवाल का जवाब देगा? बिल्कुल, देखिए ये यक्ष प्रश्न है, हर व्यक्ति जो है ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है अस्पतालों में, ये कब खत्म होगी? ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। ये रेटरिक लगेगा अगर मैं बोलूंगी कि हाँ ऑक्सीजन की कमी कोई भारतवर्ष में नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है अभी, जो कि काफी कुछ सही करने का प्रयास कर रही है केंद्र की और राज्य की सरकारें, वो है ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन के टैंकर्स को पहुंचाना। हाँ, काफी कुछ टैंकर जो हमारे आर्गन और नाइट्रोजन के हैं उनको भी कन्वर्ट करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो टैंकर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, बाहर से भी मंगवाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट जो ऑक्सीजन की है वो पूर्वी इलाके में है। इस वक्त जो जबरदस्त सर्ज हम देख रहे हैं वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट इंडिया की तरफ हम देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर इशू यहाँ पर बना हुआ है। उसी के तहत जो है हम देख भी रहे कि एयरलिफ्ट भी, जो खाली टैंकर्स हैं एयरलिफ्ट करा के प्रोडक्शन यूनिट्स के पास पहुंचाए जा रहे हैं। वहां से जो ट्रेन्स हैं वो उनको लेकर चल रही हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, अनिला 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक वो इंतजाम नहीं हो पाए। देखिए, कल चुनाव खत्म हुए हैं ना, हमारे देश की ये बीमारी है, चुनाव बहुत जरूरी है, और चुनाव से ही, और आप तो जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, चुनाव के लिए हमारे इंतजाम, चुनाव आयोग से लेकर हमारी व्यवस्था, हमारे राजनीतिक दलों की इतनी मुकम्मल होती है कि एक भी वोटर है, ये मैंने कल बोला था, हिमाचल में मुझे ध्यान है, एक ही वोटर है 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर,
उसके लिए भी वोटिंग मशीन्स और पूरा अमली जामा पहुंच जाता है। बस्तर के नक्सली इलाकों में भी सब इंतजाम हो जाते हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और हम ऑक्सीजन के लॉजिस्टिक्स, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर पाए। संदीप जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम से सर्ज आया। 50,000 पर डे के केसेस से एकदम से 4 लाख केसेस पर डे आने लग गए। ये बिल्कुल चरमराई है व्यवस्था, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे कोई आइसोलेशन में किसी को एक्यूजेशन भी नहीं कर सकते हैं हम तो, परंतु ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है प्रयास नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे स्टील प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट जो है लिक्विड ऑक्सीजन है, उनको भी ये बोला गया है कि भाई इसको मेडिकल ऑक्सीजन की तरह अब हम देंगे, और जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनके आसपास ही जो है टेम्पररी जो कोविड हॉस्पिटल्स है वो खड़े किए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक इशू ना बने। ऑक्सीजन का प्रयास सारे के सारे हो रहे हैं। नहीं, जब ये प्रयास की बात करती है ना आप, कोशिश की, अब मैं इसमें वैक्सीन भी जोड़ देता हूं। आधार पूनावाला कहते हैं 1 साल लगेगा हमें 100 करोड़ डोज बनाने में। जी। सरकार की तरफ से कोई निर्देश ही नहीं आया। हम तो 6 से 7 करोड़ बना रहे हैं हर महीने, तो वो बनता तो 7 करोड़ भी 12 सत्ते 84 करोड़ डोज ही हुआ। वो 100 कह रहे हैं तो भी 50 करोड़ डोज। 18 साल से ऊपर की उम्र की हमारी जनसंख्या है 81 करोड़। मैंने आंकड़ा पहले ही बता दिया। 160 करोड़ डोज बनानी है तो 2 साल तक डोज ही बनती रहेंगी। और हम कहते हैं जी 1 तारीख से अजय सबको लगवाओ अपना टीका और सुरक्षित हो जाओ। उत्तर दूं? जी देखिए संदीप जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, जो सत्यता है वही आप यहां बोल रहे हैं, तो मैं इसको नकार बिल्कुल नहीं सकती। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इस प्रकार का जो सर्ज आया है, जबरदस्त सर्ज आया है, शायद एंटिसिपेट इतना नहीं किया गया होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई ठीक है, यहां से भी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, बाहर से भी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि भाई वैक्सीनेट, आपने कहा कि पहली तारीख से ये कह दिया गया कि 18 ईयर्स एंड प्लस, 18 to 44 ईयर्स जो है वो भी अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। मैं एक ही बात यहाँ पे संदीप जी कह रही हूँ, ये बिल्कुल सत्यता है। अगर हम जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसके कंपैरिजन में वैक्सीन देखेंगे, आज की तारीख में उतनी वैक्सीन नहीं है। पर अगर आप अपने आप को रजिस्टर करा रहे हो तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद वैक्सीन बिल्कुल लगेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो डेफिनेटली अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर कर रही है। तो सेंटर और स्टेट मिलके जो हमारे नागरिक हैं जो वैक्सीनेट करा सकते हैं, रजिस्टर जरूर कराएं, वैक्सीनेशन बिल्कुल होगा। वही सवाल ये है कब। वो तो ऑक्सीजन भी आ जाएगी, बताया जा रहा है। उम्मीद के सहारे जिंदगी या मरीज का इलाज नहीं होता है डॉक्टर अजय कुमार। उम्मीद के सहारे इलाज हो तो सब ठीक हो जाएंगे। चाहिए तो ऑक्सीजन या वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो जाए तो चेन अपने आप टूटेगी। सुनील जी, हम बार बार सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आदर पूनावाला जी हो या भारत बायोटेक की, या सीरम इंस्टीट्यूट हो या भारत बायोटेक की जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा वो 10 करोड़ के आसपास हो। अगर पूरे प्रोडक्शन में पूरी तरह से मुस्तैदी आएगी तो इसलिए हम सरकार को हमेशा कह रहे थे कि आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दीजिए। हमने प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन जी ने चिट्ठी लिखा तो एक जो है एक कड़वा, एक बहुत ही खराब तरीके के एक चिट्ठी हर्षवर्धन जी ने जवाब में लिखा मनमोहन जी को। हमारा सुझाव है कि इस देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन बनाने की किसी तरह की उस तरह की किल्लत नहीं है जहां तक कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे हैं, आपके पास जुबिलेंट है, DRL है, हेट्रो है, हैफकिन है, अनेक इंस्टीट्यूट, सैनोफी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कंपनीज इस देश में जो वैक्सीन बनाते हैं, पेनेशिया, और भारत सरकार के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कंपनियां हैं। तो अगर आप भारत बायोटेक के टेक्नोलॉजी को, जैसे रेमडेसिविर वाली जो बेवकूफी सरकार कर रही है, उसी तरह से ये दूसरी बेवकूफी है। एक तो आपने सर्च को जो है इतनी बड़ी सर्च को आपने पहचाना नहीं, वो अनिला जी ने जो है, नहीं, अनिला जो ये कह रही है नहीं, इसका जवाब भी जरूरी है।
अनिला सिंह और सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने एंटिसिपेट नहीं किया, इतनी फिरोसिटी से ऐसा जबरदस्त संक्रमण फैलेगा इसका अंदाजा नहीं था। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? देखिए एक चीज है, ये जब अगर सरकार पूरी तरह से सिर्फ चुनावी मोड में 24/7 पूरे 5 साल में इस तरह के अगर रवैया अपनाएंगे तो स्थिति उत्पन्न होगी। आपको मालूम है कि 51 लाख के आसपास लोग जो है स्नान कर चुके हैं, नहा चुके हैं कुंभ में। 28 अप्रैल को 90,000 लोग वहां पर जो स्नान किए हैं। आप बताइएगा कि इस देश में किसी चीज की कोई गरिमा है क्या? आप 51 लाख लोग जो है हरिद्वार पहुंच करके नहा लिए और कोई सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं, उसके बाद चारधाम यात्रा को भी इजाजत मिल गई, हरी झंडी मिल गई, फिर बाद में रोकी गई। और दूसरी बात, आप एक तरफ बोलते हैं ऑक्सीजन की किल्लत है, हमको सर्च के बारे में नहीं मालूम, तो ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन यूपी में 700 टीचर, जो आंकड़े जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं ट्विटर में, 700 टीचर के मौत हो चुकी है। नहीं, 700 की हमारे पास फिगर नहीं है। हमारे पास 169 लोगों की मौत की खबर है। आज के जो जिसने, तो इसको वेरीफाई कर लीजिए। हाँ, मैं वही वेरीफाई किए बिना मैं अपनी फिगर बताऊंगा। नहीं, मैं आपसे सहमत भी तो उस पर। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक तो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत है, लेकिन ये सरकार को तनिक से भी लोग लाज नहीं है कि ये बाकी हमारे जो सुझाव लेकर के आप अपने सुझाव मान के जाइए, कम से कम दूसरे मैन्युफैक्चरर को देख, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात ये लोग कर रहे हैं, हमने पहले भी किया है। हमने जो है गिलियड का एक ड्रग, हाल में 3 साल पहले हमने हेपेटाइटिस सी का कंपल्सरी लाइसेंसिंग में नाटको को परमिशन दिया। कंपल्सरी लाइसेंस में इस देश में क्षमता है इस वैक्सीन को देने की। दूसरी बात है कि और चिंता की बात है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अक्टूबर में, जिसमें बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी उसके अध्यक्ष है, उसमें जो रिकमेंडेशन हुई थी कि ऑक्सीजन की किल्लत होगी। सबसे बड़ा समस्या क्या है सरकार में संदीप जी, कि इनको साइंस से कोई मतलब नहीं। इनके साइंटिस्ट भी, जो चिदम्बरम साहब ने कल ठीक कहा कि वीके पॉल साहब को, गुलेरिया साहब, हम सब सम्मानित लोग हैं, लेकिन पूरे समय सिर्फ टीवी पर ही दिखाई देते हैं। बलराम भार्गव जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, इतने पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, लेकिन क्या इनको जो क्या हो गया है कि पूरे समय टीवी में अनाप शनाप बयान देना, और जो है जो असलियत है, प्रधानमंत्री जो इनकी सरकार को जो सही बात नहीं कहना। और आप बताइएगा कि इस देश की आजादी के बाद ऐसा कोई स्वास्थ्य मंत्री मिला है क्या आपको कि एकदम गायब हो चुके हैं? ब्रीफिंग भी आप देख लीजिए ना कि मंत्रालय के लोग, कितनी राजनीति हो रही है। मंत्रालय के लोग आकर बोलते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब में जो है कोरोना वायरस फैल रहा है। 3 दिन पहले की बात है। ये देखिए, फिर आप वही राजनीति करने लगे डॉक्टर अजय कुमार। दरअसल यही समस्या है क्या? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में फिर बीजेपी पलटवार करेगी, फिर उसके अंदर जो चर्चा है, जो दर्शक, एक मिनट सुनिए डॉक्टर अजय कुमार, सुनिए। उसमें क्या होता है, दर्शक जो मूल समस्या है, समस्या क्यों है, समाधान कहां छिपा हुआ है, वो बातें गौण हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होने लगती हैं। दिनकर बजाज, हाँ देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, बात यह है, आपने एक अहम बात कही। मुझे देखिए एक चीज समझाइए दर्शकों को, राजनीति होती रहेगी, हो गए ना चुनाव, निपट गए। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हम करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे यहां बनती है, सबसे ज्यादा किल्लत ही हमारे यहां है। तो भैया उसका अचार डालेंगे इस मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि देखिए, और एक चीज, 2 सेकंड, वैक्सीन के बारे में अभी भी मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग करके कोवैक्सीन, क्योंकि उसमें तो हमारा जो है भारत सरकार का टेक्नोलॉजी है, आईसीएमआर ने जो है भारत बायोटेक को समर्थन दिया था, तो उसको जो है ओपन लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंस करके वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, जितने आप कर सकते हैं, तो काफी हद तक आपको वैक्सीन मिल जाएगी। दूसरी बात, जहां तक ऑक्सीजन का, सबसे बड़ा समस्या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, और अब तक जो उतने टैंकर्स और गाड़ियां आ जानी चाहिए थी, लेकिन आप पूरे एक साथ जो है, हमने तैयारी नहीं की। गलती हम सब लोग की है, जितने भी सरकार के जो बड़े नेता लोग हैं, मंत्री, सरकारी पदाधिकारी है, सबकी जो है गलती हुई है।
और हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक सरकार की है, ये बात भी सही है, लेकिन अभी जो है जिस रफ्तार से आपको क्योंकि समस्या ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन, बिल्कुल, और उसका हल क्यों नहीं निकल रहा है? दिनकर बजाज, मैंने ऑक्सीजन की बात की, वैक्सीन की बात की, रेमडेसिविर, डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि अभी रेमडेसिविर की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पहले तो ऑक्सीजन की कमी, पर रेमडेसिविर की भी दरकार है। और जब आपने ये जनहित याचिका दाखिल की, जो मैंने शुरुआती संबोधन में आपका परिचय करते हुए बताया कि 25 कंपनियां हैं रेमडेसिविर बनाती हैं, 6 से 8 ही यहीं घरेलू इस्तेमाल के लिए बेच सकती हैं, बाकी निर्यात करती हैं, उस पर प्रतिबंध लग गया है, तो वो बना तो रही हैं, तो स्टॉक उनके पास पड़ा है, वो घरेलू इस्तेमाल में क्यों नहीं आ पा रहा? क्या कहती है सरकार इस बारे में? जब आपने जनहित याचिका दाखिल की है, क्या दलील दी गई? बिल्कुल यही सवाल आज कि जब ज्यादा इंजेक्शन ये 20 कंपनियों के पास उपलब्ध है, तो क्यों नहीं उनसे लेके मार्केट में जो भी कालाबाजारी हो रही है और जो सारे जरूरतमंद हैं जो रेमडेसिविर की वजह से जान दे रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हर एक को किसी न किसी चीज के लिए और खासतौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दिन में 10-10 फोन आते हैं, और लोग इस इंजेक्शन की इतनी कालाबाजारी हो रही है, जितनी लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए में खरीद रहे हैं लोग। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए जी जनाब, हेलो। जितनी कालाबाजारी उसकी हो रही है, उसको रोकने के लिए हमारे पास सारे के सारे साधन उपलब्ध, रेडी स्टॉक में रेमडेसिविर अवेलेबल है हमारे पास, और उसको किसी वजह से सरकारी जो प्रोसीजर है वो उसको कोऑर्डिनेट करके मार्केट में अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। उनके क्या अपने प्रतिबंध हैं, किस वजह से वैक्सीन को, रेमडेसिविर को मार्केट में नहीं ला रहे हैं, वो कोई भी उजागर नहीं कर रहे हैं। कोई उजागर, ये सरकारी लाल फीताशाही है ना, ये और क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है कि जो सामान उपलब्ध है और रेडी है, कोवैक्सीन या जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो तो अभी बननी है, और ये तो बनी हुई रेडी उपलब्ध 20 लाख इंजेक्शन है, जो कि चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर सबको उपलब्ध कराए जा सकते, और उस चीज की कालाबाजारी भी एक्टिवेट हो रही है ना उपलब्ध होने की वजह से, और उसे मार्केट में किसी को भी प्रोसेस डाल नहीं रहे। मतलब 20 लाख इंजेक्शन हैं, अवेलेबल हैं इस देश में, जो लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए तत्काल इंतजाम हो सकता है। तत्काल बिल्कुल तत्काल इंतजाम हो सकता है। ऐसी 25 कंपनियां हैं जो कि बना रही हैं, और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बना रही हैं, और उनके पास सिर्फ उनको बनाने का पूरा लाइसेंस दिया गया है, उनको अप्रूव किया गया है, बट उनके पास सिर्फ एक चीज की परमिशन नहीं है, वो ये कि वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं कर सकते। उनका काफी सारा सामान पोर्ट्स पे पड़ा है। 11 अप्रैल को सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया था, तो काफी सारा सामान पोर्ट पे पड़ा है, काफी उनके पास उत्पादन किया हुआ उनके फैक्ट्रियों में पड़ा है। हालांकि वो खुद कहते हैं कि हमारी 3, 4, 5 लाख डोज रोज बनाने की कैपेसिटी भी है। आप पहले जो रेडीमेड स्टॉक है उसे उठाइए और हमें परमिशन दीजिए कि हम बना के इसको मार्केट में डालें, तो मार्केट में जितनी इसकी दिक्कत आ रही है सारी विदिन 1 वीक मेरे हिसाब से पूरी दूर हो गई, जो जितनी कालाबाजारी हो रही है। इसका एक मैकेनिज्म सरकार ने बनाना है, तो सरकार पता नहीं क्यों डिले कर रही है। और इसीलिए आपकी जनहित याचिका का ना सिर्फ संज्ञान लिया है चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सभी को नोटिस भी जारी कर दिए हैं कि भैया कर क्या रहे हो। बाकी सारी कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिया है, इसमें सारी कंपनियां भी हैं, उनसे भी जवाब मांगा गया है कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसको जल्दी अनिला सिंह क्यों नहीं करा। मतलब आंट यू अघास्ट? आपके पास भी सुबह से शाम कितने फोन आते होंगे, जी अनिला जी रेमडेसिविर का कोई इंतजाम करा दो। 20 लाख इंजेक्शंस पड़े हैं, लाल फीताशाही ने रोक रखा है। नहीं संदीप जी, देखिए ऐसा है कि ये समय ऐसा है कि यहाँ पे लाल फीताशाही जैसी कोई चीज चल ही नहीं सकती है। चल रही है। पर
देखिए, इसके ऊपर मैं बिल्कुल बहस नहीं करूंगी। जब आपको, मुझको और दिनकर जी को ये चीज पता है कि 20 लाख जो है इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, और ये जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट नहीं, वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकती हैं, घरेलू बाजार में नहीं इस्तेमाल हो सकती, वो बेच नहीं सकते, उन पर प्रतिबंध है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो एक्सपर्ट कमिटीज बैठी हुई हैं, जो वैक्सीन से लेके मेडिकेशन तक का सब ट्रेजेक्टरी को तय कर रही हैं, तो उनको भी ये पता है, वो सिस्टम में इंडक्ट करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है क्या देश को? कोऑर्डिनेट करके, ये एक्सपर्ट्स हैं, बेसिक कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे, एक्सपर्ट्स कह रही हैं आप। नहीं, मैं देखिए, मैं तो नहीं बोल सकती, आप बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। ये कॉमन सेंस, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, ये कॉमन सेंस की बात नहीं है क्या? आम आदमी मारा मारा फिर रहा है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए दे रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन के, और हमारे ही देश में हैं जो होने थे निर्यात, उस पर प्रतिबंध है। एक सिंपल ऑर्डर से ये ट्वीक होकर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए अवेलेबल हो सकते हैं ना? क्यों नहीं हो सकती? जब अमेरिका पूरा देश एक ऑर्डर से सारे प्रतिबंध लगा देता है कि पहले उसके देश के लोगों को हर व्यवस्था मिलेगी, उसके बाद ही दुनिया में किसी को दिया जाएगा, तो क्या हमारा देश नहीं कर सकता? लेकिन अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि अगर हमने आंकड़ों का ध्यान नहीं दिया, हमने सेकेंड वेव नहीं देखी, हमने समय पे ऑर्डर्स नहीं दिए, हमने फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की, आज भी जहां पर हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें कोई कोर्ट बोल दे, कब कहीं याचिका दायर हो जाए और सुनवाई हो, उसके चलते सिस्टम मतलब सिर्फ कोर्ट ही फटकार लगाएगा, कोर्ट कुछ करेगा तब काम होगा, और कोर्ट ज्यादा कर दे। हमने वो दशक भी देखा है घनश्याम तिवारी, मैंने देखा है, उसकी रिपोर्टिंग की है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बड़ी हावी है। अरे सरकार काम नहीं कर रही है, निष्क्रिय है, तो कोर्ट को यह फटकार लगानी पड़ रही है। 20 तारीख से लगातार सुनवाई चल रही है हर रोज। ऐसा नहीं हो सकता संदीप जी कि देश में 35 लाख लोग एक्टिव केसेस हैं, बहुत सारे केसेस अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये आंकड़ा 2 गुना 3 गुना हो सकता है। 1 से 1.5% अगर मोर्टेलिटी रेट है, फेर्टिलिटी रेट है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ये आंकड़े बताते नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताते कि ये देखो मैं सामने से लीड कर रहा हूं, हम हर लड़ाई जीतेंगे, हम नंबर ऑफ एक्टिव केसेस को नीचे लाने वाली लड़ाई जीतेंगे, हम फर्टिलिटी रेट को नीचे लाने वाली लड़ाई जीतेंगे, हम ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे उसकी लड़ाई जीतेंगे, हम हमारे देश में हर गरीब परिवार, चाहे ग्रामीण जिले में जो पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर कम से कम आप नहीं रेमडेसिविर दे सकते, आप टॉसली नहीं दे सकते, तो वहां पे पैरासीटामोल हो, जिंकोवेट हो, वहां पे आइवरमेक्टिन हो, वहां पे बाकी दवाइयां हो, थर्मामीटर हो, ऑक्सीमीटर हो, स्पाइरोमीटर हो, ये सारी लड़ाइयां जीतेंगे। अगर ये कोई सामने से कैप्टन बन के नहीं लड़ रहा है, तो उसको देश का प्रधानमंत्री बनने रहने का क्या हक है? आप प्रधानमंत्री बने रहिए, लेकिन एक ऑल्टरनेट टीम तो तैयार कीजिए। हमारे देश में इतना बेंच स्ट्रेंथ है प्रोफेशनल्स का कि आप चाहे तो हर जिले के लिए एक सप्लाई चेन टीम बना सकते हैं, जो प्रतिदिन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कुछ सोच समझ कर रहे होंगे। छुपे हुए एक्सपर्ट्स हैं इस देश में, छुपे हुए लोगों की जरूरत नहीं है। लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। जिसको इस देश में नेतृत्व करना है, सामने से नेतृत्व करे और अपनी जॉब, अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रख के करे कि अगर ये चीज मैं नहीं कर पाया तो मैं सामने से हट जाऊंगा, दूसरे को मौका दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुर्सी बचाएंगे, इमेज बचाएंगे, कोर्ट के पीछे छिप जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप जाएंगे और लोग मरते रहेंगे, लोग सोशल मीडिया पर तरसते रहेंगे। ये नहीं हो सकता। हर पल हम में से जो भी यहां बैठा है, जितने समय यहां बैठा, उतने समय उसके पास संदेश आ रहे हैं किसी न किसी को बचाने के, और उतनी बार हम सब टूटते हैं हम जब किसी को बचा नहीं पाते। हम सब कहते हैं कि हम नेता हैं, हम बड़े प्रवक्ता हैं, या हम डॉक्टर हैं या जर्नलिस्ट हैं, फोन उठाने में डर लगने लगा है कि एक और बुरी खबर की घंटी बजी है। बिल्कुल, हालत ये हो गई है। सुबह शुरुआत होती है और आपको डर लगता है कब किसका एसओएस कॉल आ जाएगा, और आप खुद टूटते हैं कि उसके लिए आप जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, मित्र हो सकता है, और उन चीजों से लड़ रहे हैं जो उपलब्ध हो सकती थी, चाहे वो ऑक्सीजन है या बेड है या कुछ दवाइयां हैं, उपलब्ध हो सकती थी। आज तक हमारे पास डायल 100 जैसा सेंट्रल हेल्पलाइन नहीं है। तरह तरह के फेक न्यूज और तरह तरह के स्कैम्स लोगों को और ठग रहे हैं। ऐसे समय में दाह संस्कार की अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, पता नहीं है कि कैप्टन कौन है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि आदित्यनाथ ने कितनी मीटिंग्स की, कहा कि मैं कैप्टन हूं, मुझ पर भरोसा रखो कि मैं एक्टिव केसेस को कम करूंगा, टेस्टिंग को बढ़ाऊंगा, वैक्सीनेशन को बढ़ाऊंगा, लोगों को मरने नहीं दूंगा। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, अगर वो हताहत होंगे, परेशान होंगे, वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे या वैक्सीनेशन करेंगे, वैक्सीन है नहीं तो किस बात का वैक्सीनेशन होगा? अगर किस चीज का टीका लगाएंगे?
नहीं बढ़ा सकते तो आप जिले के हिसाब से प्लान बनाइए कि जिस जिले में पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाता है उस जिले में पहले वैक्सीन उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेंटर स्टेट की आप आपस की लड़ाई करेंगे, कोर्ट के बीच में लड़ाई करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे जिलों में क्या हो रहा है। असली देश तो इन जिलों में बसता है। आप जब तक वहां के सीएचसी पीएचसी को नहीं देखेंगे आप उन्हीं तस्वीरों को देखते रहेंगे। तो मैं खुद फिर से कह रहा हूं, मीडिया भी गांव देहात जिलों में तो जा ही नहीं रहा, वहां की तस्वीरें तो हम दिखाई नहीं रहे। तो कैप्टेंसी कहां है? अगर मैं यही कह रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कैप्टेंसी नहीं दिखा सकते तो उनको उस पद पे नहीं बने रहना चाहिए, या बने रहिए लेकिन किसी और को इस मूवमेंट पे आप कैप्टन बनाइए जो कि इस चीज को लीड कर सके, अपनी जॉब ताक पे रख के लीड कर सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इमेज के पीछे छुपे हुए हैं, कुर्सी के पीछे छुपे हुए हैं और लोग मर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। रवि मलिक, एक चीज होती है आपद धर्म, आपदा के वक्त का धर्म, और उसमें जो आपकी परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, ये क्योंकि मैं बहुत पुराना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रूल्स रेगुलेशंस, आपके जो भी कायदे कानून हैं उनको तोड़ा जा सकता है आपद धर्म में। और यहां दुहाई दी जा रही है जी एक्सपर्ट्स हैं जी, एक प्रॉपर चैनल है, एक तौर तरीका है, प्रोटोकॉल की दुहाई दी जाती है। यह वक्त है इन चीजों के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं काफी देर से ये वार्तालाप सुन रहा हूं और मन रो रहा है, मन रो भी रहा है और मन दुखी भी है। आप मुझे ये बताइए कि क्या बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट रह सकते हैं? जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं। तो क्या मतलब है इन बातों का कि ग्रीन कॉरिडोर बन गया है, गाड़ियां चल गई हैं, आती होंगी, आ रही हैं, 15 दिन हो गए यहां पर बिना ऑक्सीजन के लोगों को कोविड को झेलते झेलते। क्या ये रेड टेपिज्म है, या ये कोई कायदा कानून है, या हमको यहाँ उपदेश सुन रहे हैं, या कोई नसीहत या शिक्षा लेने आए हैं? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दे दो। बिल्कुल, प्रोफेशनल्स को, हॉस्पिटल्स को, पेशेंट्स और तारीख बताओ। ऑक्सीजन चाहिए, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका हक है, हर प्राणी का हक है ऑक्सीजन लेना, और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करना हमारा हक है, हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में डॉक्टर्स असिस्टेंस मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब मेरा फंडामेंटल, मुझे ये बताइए अगर आपका परिजन कोई भर्ती हो अस्पताल में, आपका बेटा खुदा नहीं खास्ता, आपका पिता या आपकी पत्नी या कोई बहन एडमिट हो, आप क्या ये वाद विवाद करेंगे कि हमारी आ रही है ऑक्सीजन, अरेंजमेंट हो गया है, आने वाली होगी, आती होगी? अरे भैया वो मर रहे हैं, उनको अभी ऑक्सीजन दीजिए आप। इट इज इंपॉर्टेंट, और इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता क्या इसके लिए प्रोफेशनल्स धरने प्रदर्शन करें। हमारा आज वजूद हमारे मरीजों की वजह से है। आज हमारी हिपोक्रेटिक ओथ भी हमारी तरफ देख रही है, और बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाइयों के हम क्या इलाज करेंगे? ऑक्सीजन एक बेसिक नेसेसिटी है। मैं तो आगे ज्यादा मांग ही नहीं रहा, मैं तो मांग ही नहीं रहा कि मेरे को ये भी दीजिए, ये भी दीजिए, रेमडेसिविर भी दीजिए। रेमडेसिविर इज ए वीक ड्रग, एक बार को बिना उसके भी मरीज बच जाता है, लेकिन उसकी भी जरूरत है, वो भी देनी चाहिए। लेकिन मेरा 1 पॉइंट फोकस है कि आप ऑक्सीजन दे दीजिए। ये विनती आपसे, विनम्र विनती है कि ये ऑक्सीजन दीजिए, और ये प्रोमिसेस नहीं दीजिए जो 15 दिन से चल रहे हैं। आ जाएगी, कोई टाइमलाइन होनी चाहिए कि नहीं अनिला? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था। एक टाइमलाइन कोई देगा कि जी ये तारीख है, ऑक्सीजन की सारी किल्लत खत्म हो जाएगी? संदीप जी, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, टाइमलाइन कैसे हो सकता है? पहले से सप्लाई में इंप्रूवमेंट आया है। देखिए, मैं शुरू में मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं कर रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि ये डॉक्टर है, इनके पास पेशेंट्स आते हैं और जो भी चीज की कमी होती है, ये अंडर प्रेशर है, मेंटल प्रेशर बहुत होगा इनके ऊपर। पर मैं क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मेरा अधिकार है और ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं बताऊं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, पहले से सप्लाई में इंप्रूवमेंट हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एक कोऑर्डिनेशन कमिटीज जो बनी हुई है, पूरे वर्चुअल बने हुए हैं, हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन है? मुझे लगा उसका ये शब्द तो गायब हो गया है हमारी संघीय व्यवस्था में। वर्चुअल ग्रुप्स बने हुए हैं संदीप जी, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ।
एक सेंट्रल जो है वो वॉर रूम टाइप का भी बना हुआ है कि भाई सारी मतलब देखिए मुझे भी नहीं अच्छा डॉक्टर लगता है मलिक कि बीच कोई में नहीं, भी- प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अनिला की बारी है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, दिल्ली में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है इस वक्त पेशेंट्स के लिए? डॉक्टर मलिक अभी कंक्लूडिंग कमेंट दे रहे हैं, मैं ये कह रहा देखिए हूं, ऐसा आप है कह रही ना हैं कि कोऑर्डिनेशन चाहे है। वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, पेशेंट हर जगह है डॉक्टर मलिक। ठीक आपका है। अस्पताल जो है दिल्ली में हो सकता है, मेरे उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों अस्पताल है, वहां हर जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ये और पूरी सुनिश्चित हो रही करना है। सरकारों का काम है, जो कि किया जा रहा है। एक किया चीज जा और, रहा अभी है, अभी ऑनगोइंग घनश्याम जी ने- प्रोसेस है। एक डॉक्टर सेकंड, अजय संदीप, कुमार स्क्रीन पर ऑनगोइंग प्रोसेस है ये ऑनगोइंग प्रोसेस। डॉक्टर अजय कुमार, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ये मतलब इसमें पूरी तरह से बू नहीं बदबू आती है ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज की कि जी ऑनगोइंग प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन जारी है। देखिए संदीप जी, जैसे घनश्याम जी ने कहा था, अनिला जी से और बीजेपी से केंद्र सरकार से यही अनुरोध हमारी होगी कि ये पूरी सार्वजनिक तरीके से रोज आकर बता दे कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, वैक्सीन की क्या स्थिति है। कम से कम देश तो कम से ये कम तो बता आश्वस्त हो दो जाए। कितनी ऑक्सीजन है जी। हाँ, रोज बता दे और प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे केरला में जो हुआ था, जो मुख्यमंत्री आगे बढ़ करके जो है इस आपदा में सामने आकर के जो अपने नागरिक को एश्योर किए हैं, वो हम लोग को सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री जी आकर रोज बताएं कि क्या स्थिति है, कब तक है, तो देश को कम से कम इतनी तो हिम्मत मिल जाएगी। नहीं तो डॉक्टर मलिक जी कह रहे हैं और अनिला जी ने साफ तरीके से उन्होंने भी ठीक कहा कि वो जितने को कम से कम मान लिया कि गलती तो हो रही है, वो ठीक अपने जगह पर है, पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी रोज आकर बता दें नहीं, कि ये हमारा व्यवस्था प्लान है। क्यों नहीं की जा सकती? बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि देश में इतनी ऑक्सीजन है जी, हर अस्पताल के बाहर ये कि जी हमारे पास अभी 3 दिन 4 दिन की ऑक्सीजन है। एग्जैक्ट फिगर्स क्यों ना पता लगे आम आदमी को? मेरे घर में कोई मरीज है, मैं अस्पताल ले जा रहा हूं, मुझे पता होना कि इस अस्पताल में इतने दिन की ऑक्सीजन है। इस व्यवस्था को करने में ऐसी कौन सी मुश्किल पेश आ रही है? यह सरकारों को सोचना होगा। और सोचिए, फिर कहूंगा, लगातार 4 दिनों से कह रहा हूं, कुछ तो करो ना सरकार। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।